प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री एंड सेकंड एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स। ये दो प्रॉपर्टी हमने लिखे हैं। नाउ वी वांट टू प्रूव देम। इनका प्रूफ बचा था। तो उसके पहले हमने ये सारे डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखे पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल के। इंटीरियर एंगल के दो टाइप, को इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर। को इंटीरियर अगर ये दो लाइन पैरेलल है LM तो को इंटीरियर का सम 180 और अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल रहते हैं। वैसे ही एक्सटीरियर एंगल्स के दो टाइप, को एक्सटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर, एंड द लास्ट वन वाज करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इन दोनों प्रॉपर्टी का प्रूफ बहुत ही सिंपल है। वी विल राइट इट डाउन क्विकली। और मैंने डाउट इन वर्कशीट पिछले लेक्चर में आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने को बोला था। तो जो भी डाउट्स है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। In the NCERT exercise, and if you have started solving MTG exercise, डाउट डिस्कस करने से पहले वी विल राइट डाउन दिस टू प्रूफ्स। पहले प्रूफ लिख लेते हैं क्विकली, फिर डाउट डिस्कस करेंगे। पहला है, हम उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट sum of interior angles of triangle is 180 degree. So यहाँ पे प्रूफ लिखते वक्त हम लिखते हैं सबसे पहले गिवन रहेगा एनी ट्राइंगल। तो समझो उसका डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं। से फॉर एग्जांपल दिस इज अ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ABC is a given triangle। टू प्रूव इसके जो इंटीरियर एंगल्स है, तीनों एंगल्स, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्रूव करना है। यहाँ पे इस प्रूफ में कंस्ट्रक्शन है जो कि आपको याद रखना है। फ्रॉम पॉइंट A वी विल ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, से लाइन DE and it will be parallel to side BC। यही कंस्ट्रक्शन में लिखना है। ड्रॉ लाइन DE through vertex A parallel to side BC। साइड BC को पैरेलल और वर्टेक्स A से पास होने वाली लाइन DE हमने ड्रॉ कर दे। ओके, नाउ द प्रूफ। इन एंगल्स को हम बोलेंगे एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2। अभी हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे DE is parallel to BC and DE is parallel to BC and consider AB as transversal। consider AB as transversal। so therefore हमें ऐसे मिलेगा एंगल 1 is equal to angle B। कैन एनीबॉडी टेल कि एंगल 1 और एंगल B इक्वल क्यों रहेंगे? इसका रीजन क्या आएगा ब्रैकेट में? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वेरी गुड, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1।
वैसे ही DE is parallel to BC and consider AC as a transversal. अगर हमने अभी AC को ट्रांसवर्सल लिया तो यहाँ पे एंगल 2 और एंगल C ये दोनों एंगल इक्वल आएंगे. सो वी कैन से एंगल 2 इक्वल टू एंगल C और इसका भी रीजन सेम रहेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, थ्योरम भी बोल सकते हैं. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ओके, नाउ वी कैन से ये जो तीनों एंगल है, एंगल 1, ये एंगल A और एंगल 2, तीनों का सम 180 डिग्री आएगा. 1 प्लस एंगल A प्लस एंगल 2, क्योंकि वो तीनों उसमें से कोई दो एंगल आप ले सकते हैं लीनियर पेयर में, उसका एडिशन 180 आएगा. या फिर हम डायरेक्टली लिखेंगे फ्रॉम फिगर एंगल 1 प्लस एंगल A प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री. इसका रीजन लिखते वक्त आप ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल मेड ऑन सेम लाइन, एंगल मेड ऑन, हाँ स्ट्रेट एंगल बोला तो भी चलेगा ये शॉर्टकट में. एंगल्स मेड ऑन सेम लाइन या फिर स्ट्रेट एंगल, ये रीजन लिखो. सो तीनों का एडिशन 180 आएगा. अभी एंगल 1 और B इक्वल है और 2 और C इक्वल है, तो 1 के जगह पे हम एंगल B लिख सकते हैं प्लस एंगल A प्लस एंगल C, 2 के जगह पे C लिखा इज इक्वल टू 180. और इसको लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2. इक्वेशन 1 और 2 में हमने वो 1 के जगह B लिखा और 2 के जगह पे C लिखा. ठीक है, एंड दैट्स ऑल. हेंस प्रूव्ड. HP हिंदुस्तान पेट्रोलियम, sorry, hence proved. Everyone understood? तीनों एंगल का Yes, sir. एडिशन 180. राइट डाउन. Yes, sir. ये जो एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल का, एंगल ACD, इसका ये इंटीरियर एंगल C, इट इज एडजेसेंट इंटीरियर. एडजेसेंट मतलब पास वाला. और बाकी के जो दो है A और B, दे आर कॉल्ड एज रिमोट इंटीरियर एंगल्स ऑफ दिस एंगल ACD. तो इन दोनों का सम एक्सटीरियर एंगल इतना आता है, ACD इक्वल टू A प्लस B. ये प्रूव करना है हमें. सो प्रूव दैट, लिखो, प्रूव दैट the measure of exterior angle of a triangle is equal to sum of remote interior angles. सर कितने प्रूफ है? बस ये दो ही है, ये दो ही हम डिस्कस करने वाले थे. लास्ट टाइम बोला था मैंने. नाउ जो भी प्रूफ पूछा है तो उसमें हम गिवन लिखते हैं. तो गिवन लिखते वक्त पहले उसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं जो दिया हुआ है. एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, तो यहाँ पे आएगा वो एंगल ACD और रिमोट इंटीरियर्स आएंगे एंगल A और एंगल B. इसके रिमोट इंटीरियर एंगल्स आएंगे. सो वी विल राइट डाउन दैट. इस डायग्राम का डिस्क्रिप्शन लिखना है. इन ट्राइंगल ABC, comma, angle ACD is an exterior angle and
and angle A comma angle B are its remote interior angles. उसी एक्सटीरियर के ये दोनों एंगल जो है, एंगल ए और एंगल बी, ये दोनों रिमोट इंटीरियर एंगल्स है. ठीक है, दैट इज गिवन. टू प्रूव, जो प्रूव करना है, एक्सटीरियर एंगल का सम, सॉरी, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल ए प्लस एंगल बी. ये प्रूव करना है. इसमें कंस्ट्रक्शन का कोई जरूरत नहीं और प्रूफ भी बहुत आसान है. हम सबसे पहले ऐसा लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस इंटीरियर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. इसका रीजन आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. ओके, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री रहता है, तो ये रीजन आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. ठीक है, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1. और दूसरा हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल सी प्लस एंगल ए सी डी. ऑफकोर्स ये एंगल सी मतलब इंटीरियर एंगल सी. हम चाहे तो कंफ्यूजन हटाने के लिए इस दोनों जगह एंगल सी के जगह इंटीरियर एंगल सी का पूरा नाम लिख लेते हैं. मतलब एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी is will also be equal to 180 degree. Can anybody tell me the reason? ACB plus ACD 180 degree. Why? लीनियर पे. Yes, very good. ये दोनों एंगल जो है, एक्सटीरियर सी और इंटीरियर सी, दोनों लीनियर पेयर में है. 180. That's all. अभी इसको बोला इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो दोनों इक्वेशंस है, उनका राइट हैंड साइड देखेंगे तो सेम है 180. तो इसीलिए हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल ले सकते हैं. सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी. हमने ये जो इंटीरियर सी है ना, उसको ए सी बी लिखा है. दोनों साइड ए सी बी कैंसल हो जाएगा और हमें मिलेगा एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी. हॉर्स पावर, सॉरी, हेंस प्रूव्ड. यही प्रूव करना था. ए सी डी इक्वल टू ए प्लस बी, दैट्स ऑल. ठीक है, हेंस प्रूव्ड लिखो. बीच में कुछ तो लेवल 1 के डाउट्स एमटीजी क्वेश्चन लेवल, बोलो. क्वेश्चन 8 बोलो 12. बोलो. 12 12 28 28 28 26 29 26 30 33 30 33 36 not sir 33 Sure. 7. ठीक है, 35 क्वेश्चंस थे लेवल 1 में. चलो डाउट डिस्कस करते हैं. सब लोग एमटीजी ओपन करो. लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर, पेज नंबर 103. बाप रे, 100 पेजेस हो गए हमारे. पेज 103, 103. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में हमें डायग्राम दिया हुआ है ऐसा, आप देखेंगे. स्ट्रेट लाइन ए बी दिया हुआ है, फिर यहाँ पे ऐसे दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट हो रहे. तो एक्चुअली देखा जाए तो ये तीनों स्ट्रेट लाइन एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहे
इसका मतलब है तीनों स्ट्रेट लाइन कॉन्करेंट लाइंस है। ओके, इस एंगल का मेजरमेंट है x, इस एंगल का दिया हुआ है x, और इस एंगल का मेजरमेंट दिया हुआ है x। टोटल 6 एंगल्स है, उसमें से 3 एंगल का मेजरमेंट x दिया है और इस पॉइंट का नाम दिया है कैपिटल O, and we are supposed to find out value of x if angle if AOB is a straight line। AOB a straight line है। ओके, तीनों भी स्ट्रेट लाइन ही है एक्चुअली। ऑफ कोर्स AOB स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, दैट इज कंपल्सरी, देन ओनली वी कैन प्रूव दिस। अभी आप यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये दोनों स्ट्रेट लाइन होने के कारण ये जो एंगल x है, ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल भी x ही होगा, है ना। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है ये भी x ही है। इसका नाम नहीं दिया, लेकिन इसके वर्टिकली अपोजिट है ये दोनों। तो अभी हम डायरेक्टली देख के बोल सकते हैं कि x प्लस x 180 डिग्री आएगा, है ना, क्योंकि तीनों एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। सो देयरफॉर 3x इक्वल टू 180, x इज 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट। इज इट क्लियर? Yes. वर्टिकली अपोजिट एंगल का कंसेप्ट यूज करना है। नेक्स्ट Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 7, इसके पहले वाला 7 देखो। सॉल्यूशन लिखना है तो लिख लो क्विकली, मैं बाद में स्क्रीनशॉट नहीं भेजूंगा। 7th क्वेश्चन, एंगल A, एंगल B और एंगल ACD, 3 एंगल्स दिए हैं। एंगल A और B x में दिया है, तो एंगल ACD दिया है, एंगल A का वैल्यू पूछा। देखो क्वेश्चन 7, यहाँ पे ऐसा एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC और ये पॉइंट है D। हमें एंगल A इक्वल टू दिया हुआ है 3x प्लस 2 डिग्री, एंगल B है x माइनस 3 डिग्री, एंगल ACD है 127। अभी देखो एंगल ACD, ये एंगल A और B का सम रहेगा। अभी हमने देखा एक्सटीरियर एंगल ACD will be the sum of remote interior angles। ACD 127 है, एंगल A 3x प्लस 2 प्लस एंगल B x माइनस 3, यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा। हमें एंगल A पूछा गया, क्वेश्चन क्या है, एंगल A फाइंड आउट करो। तो एंगल A का वैल्यू यहाँ x का वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद x का वैल्यू डाल दो, A का वैल्यू मिल जाएगा। x कैलकुलेट करो, 3x प्लस x 4x, 2 माइनस 3 माइनस 1 इक्वल टू 127। 127 ये -1 शिफ्ट किया तो 128 इक्वल टू 4x, x इज इक्वल टू 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 32। तो यहाँ 3 इंटू x की जगह 32 प्लस 2 कितना आता है रे? 98। दिस इज अवर आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ में आया? कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया? एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स। महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट, ये जो थ्योरम है आपका, ये ट्राइंगल्स चैप्टर में है, पहला या दूसरा ही थ्योरम है, रिमोट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम, इसको बोला गया रिमोट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम, या फिर उसका दूसरा नाम है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। Sir, हाँ, we have to solve problems from NCERT also. यस, एनसीईआरटी प्लस एमटीजी दोनों सॉल्व करने हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन Sir, सब्जेक्टिव है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने हैं। एमटीजी के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, वो भी स्टेप बाय स्टेप sir, सॉल्व करने हैं।
Sir, please send today's homework of NCERT. एनसीईआरटी का पीडीएफ मैं भेज दूंगा, ठीक है। अरे एनसीईआरटी ऑलरेडी बुक में है ना, एमटीजी में ही है। एनसीईआरटी सेक्शन पेज नंबर 98, तो वहाँ पे आंसर भी दिए। आंसर्स भी दिए हैं, लेकिन बिना देख के सॉल्व करो पहले, आंसर मत देखो, नहीं तो कुछ फायदा नहीं है। वो क्या फायदा फिर आंसर देख के लिखना, कॉपी पेस्ट करना, खुद सॉल्व करो सिंसियरली। नेक्स्ट डाउट, ये हो गया लिख के? हैव यू Yes. कंप्लीटेड राइटिंग? यस ओके, next question number 7 completed, now 12. चलो बुक में देख लो, क्वेश्चन नंबर 12। If the supplement of an angle is 3 times its complement, then angle is, हमें एंगल फाइंड आउट करना है, तो हम ऐसा लेंगे कि एंगल इज इक्वल टू x डिग्री। सो पहले इट्स सप्लीमेंट्री, उसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या आएगा बोलो? 180 minus 180 minus x. 180 minus x. It's complementary. 90 minus x. 90 minus x. वेरी गुड। और अभी यहाँ पे हमें कंडीशन दिया है कि इफ द सप्लीमेंट ऑफ एंगल ये है 180 minus x is 3 times the complement, complement है 90 minus x। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करो, 3 times 90 minus x, देन द एंगल इज, एंगल है हमारा x, तो मतलब x का वैल्यू फाइंड आउट करो। सप्लीमेंट इज इक्वल टू 3 times complement, 3 9s are 27, 270 minus 3x, 3x को लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं, 180 को राइट में शिफ्ट करते हैं, 3x minus x 2x, 270 minus 180 90, so x is 45 degree. That is option number D. Understood everyone? Yes, sir. लिख लो। इसको शॉर्ट में सप्लीमेंट बोलते हैं, 180 minus x, और इसको शॉर्ट में कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया लिख के? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 28, Sir, पहले 26 लेंगे। हाँ बोलो बेटा। सर बोलो बोलो। सर आपने ये टाइम कब रखा है? सर हाँ सर हमारा लास्ट लेक्चर रहता है ना, मतलब 8 to 8:40। अरे कल बोला ना।